साथियों, जय हिंद। मैं अनुराग पांडे एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं इस वीडियो सेशन में। देखिए, इस वीडियो सेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल किए गए हैं और सभी प्रश्न गवर्नमेंट एग्जाम में आ चुके हैं। पहला प्रश्न हम देखते हैं यहाँ पर कि निम्न में से कौन सत्यमेव जयते का स्रोत है। देखिए, सत्यमेव जयते जो है वो हमारे भारत का राष्ट्रीय वाक्य है और इसका अर्थ होता है सत्य ही जीतता है या सत्य की ही जीत होती है। और सत्यमेव जयते जो लिया गया है वो मुंडक उपनिषद से लिया गया है, इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर सी। अगला प्रश्न है, इंडिया गेट कहाँ पर स्थित है। इंडिया गेट जो स्थित है वो है नई दिल्ली में और इसके जो डिजाइनर हैं वो हैं लुटियंस, इसलिए आप इसका जो सही आंसर है वो याद रखिएगा, आंसर सी है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, किस शहर को भारत का टी सिटी कहा जाता है। भारत का जो टी सिटी है वो कहा जाता है डिब्रूगढ़ को, और डिब्रूगढ़ पड़ता है असम में। और याद रखिएगा कि 1989 में इसे जिला बनाया गया था डिब्रूगढ़ को, जो कि आपके असम में पड़ता है। और डिब्रूगढ़ से लेकर कन्याकुमारी तक ही एक ट्रेन चलती है जिसका नाम है, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, आप सभी थोड़ा सा फोकस करिए, क्या नाम है उसका, नाम है विवेक एक्सप्रेस। विवेक एक्सप्रेस जो कि आपके डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी तक चलती है, लेकिन इस जो प्रश्न का आंसर है वो है आपका आंसर ए डिब्रूगढ़, इसे टी सिटी के नाम से जाना जाता है। जस्ट डू इट, ये प्रसिद्ध टैगलाइन किस जूते और खेल सामग्री के निर्माता से जुड़ी है। तो इसका जो सही जवाब है वो है आपका आंसर बी, यानी कि नाइक। अगला प्रश्न है, शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के अनुसार कितने सिख गुरु हैं। तो देखिए, शिरोमणि जो गुरुद्वारा प्रबंधक समिति जो है उसके अनुसार सिखों के गुरुओं की संख्या जो मानी गई है वो 10 है। और वो 10 गुरुओं के नाम भी मैं आपको बता दे रहा हूँ यहाँ पर। पहले हैं आपके गुरु नानक, फिर आपके अंगद, फिर गुरु अमरदास, रामदास, गुरु अर्जुन, गुरु हरगोविंद, गुरु हर राय, गुरु हरिकिशन, गुरु तेग बहादुर, और जो 10वें हैं वो हैं गुरु गोविंद सिंह। इस तरह से आपके ये जो सही जवाब है इस विकल्प में वो है आंसर आपका बी। भारत में 25 अक्टूबर 1951 और 21 फरवरी 1952 के बीच क्या हुआ था। तो देखिए, इस बीच जो हुआ था वो हमारे पहले आम चुनाव हुए थे। देश में पहले आम चुनाव हुए थे, वो 26 राज्यों के लिए 489 यानी 489 सीटों के लिए चुनाव लड़ा गया था। तो इसलिए आप याद रखिए, इसका जो सही आंसर है वो आंसर बी, पहले आम चुनाव हुए थे हमारे। भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ कौन है। तो देखिए, भारतीय वायुसेना के कमांडर इन चीफ जो कहा जाता है वो कहा जाता है राष्ट्रपति को, इसलिए आपका जो सही जवाब है वो है आंसर सी। याद रखिए, एक प्रश्न और रिपीट होता है, भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो क्या हैं, तीनों सेनाओं के प्रमुख। आपसे पूछा जाता है तीनों सेनाओं के प्रमुख कौन हैं, तो भी याद रखिएगा वो राष्ट्रपति को ही तीनों सेनाओं का प्रमुख कहा जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि खालिस्तान को भारत का मंदिर का शहर कहा जाता है। देखिए, मंदिर का जो शहर वैसे तो बनारस को कहा जाता है, मंदिरों का शहर जो है वो बनारस को कहा जाता है, लेकिन ऑप्शन में बनारस नहीं है। तो एक बात आपको याद रखनी है कि प्राचीन भारत में मंदिरों का शहर भुवनेश्वर को कहा जाता है, और भुवनेश्वर जो है वो उड़ीसा की राजधानी है, और भुवनेश्वर भारत के पूर्व में स्थित है तथा इसे पूर्व का काशी भी कहा जाता है। इसलिए इस जो प्रश्न का सही जवाब है वो है आंसर बी। 15 अगस्त 1947 में जवाहरलाल नेहरू ने किस स्मारक से राष्ट्रीय ध्वज को फहराया था। तो याद रखिए, इसका जो सही जवाब है वो है आंसर ए, यानी कि लाल किला। निम्नलिखित में से भारतीय नौसेना में सर्वोच्च पद कौन सा होता है। तो देखिए, भारतीय नौसेना में जो सर्वोच्च पद होता है वो होता है एडमिरल का। और याद रखिएगा, ये आपकी मैंने यहाँ पर एक इमेज दिखाई है, आपको इमेज के माध्यम से देख सकते हैं कि ये एडमिरल की इस प्रकार से ड्रेस होती है। तो जो सही जवाब है वो है आपका आंसर डी। डॉल्फिन के एक समूह को क्या कहा जाता है। देखिए, डॉल्फिन का एक जो समूह है उसे कहा जाता है पॉड, यानी जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए वाला। दूरदर्शन का प्रबंधन के द्वारा किया जाता है। तो दूरदर्शन का जो प्रबंधन किया जाता है वो किया जाता है आपका प्रसार भारती के द्वारा, इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी। किस राज्य को दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है। देखिए, दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है आपके तमिलनाडु को, क्योंकि यह भारत का दक्षिणतम राज्य है, दक्षिण साइड स्थित है और दक्षिण भारत का गेटवे कहा जाता है, इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका आंसर सी। निम्नलिखित में से कौन से शहर में दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय स्थित है। तो याद रखिए, इसका जो सही आंसर है वो है आंसर डी, यानी कि सिकंदराबाद। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है।
याद रखिएगा, मुख्यालय से प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं हर एग्जाम में। और विश्व स्वास्थ्य संगठन का जो मुख्यालय है वो स्थित है जिनेवा में, यानी कि स्विट्जरलैंड। इसलिए जो सही आंसर है वो है आपका ए। बांग्लादेश का राष्ट्रीय पशु यहाँ पर पूछा गया है। बांग्लादेश का जो राष्ट्रीय पशु है वो है आपका बंगाल टाइगर। इसलिए जो सही जवाब है वो है आंसर डी। किस देश का संसद डाइट के नाम से जाना जाता है? तो देखिए, जो जापान है, जापान की जो संसद है उसे डाइट के नाम से जाना जाता है। भारत में संसद कहा जाता है, ब्रिटेन में पार्लियामेंट कहा जाता है, और पाकिस्तान में नेशनल असेंबली कहा जाता है। ये बात भी आपको याद रखिएगा। लेकिन यहाँ पर जो प्रश्न के अनुसार आंसर है वो है आपका आंसर ए, यानी कि जापान। हट के सोचो, ये किस कंपनी का प्रचार वाक्य है? याद रखिएगा, थिंक डिफरेंट। आपने एप्पल की कंपनी में ये देखा होगा, थिंक डिफरेंट के नाम से आपको यहाँ पर एक आपको वाक्य मिलता है, प्रचार वाक्य मिलता है। तो इसलिए इसका जो सही आंसर है वो है आपका आंसर ए, यानी थिंक डिफरेंट, यानी हट के सोचो। ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। निम्न में से किस देश को लैंड ऑफ मिडनाइट सन कहा जाता है? तो देखिए, लैंड ऑफ मिडनाइट जो सन कहा जाता है वो कहा जाता है नॉर्वे को, यानी इसे अर्धरात्रि का देश भी कहा जाता है, और इसकी जो राजधानी है वो है ओस्लो। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका नॉर्वे, यानी आंसर सी। संयुक्त राज्य अमेरिका में एक राष्ट्रपति कितनी बार नियुक्त हो सकता है? याद रखिएगा, अधिकतम 2 बार नियुक्त हो सकता है। इसलिए जो सही आंसर है वो आंसर ए। जबकि भारत में एक राष्ट्रपति को कितनी बार चुना जा सकता है? अधिकतम 2 बार। यहाँ हमारे यहाँ लिमिट नहीं है, कितनी बार भी वो राष्ट्रपति पद के लिए लड़ सकता है। इसलिए लेकिन जो आपके संयुक्त राज्य जो अमेरिका है, यहाँ पर राष्ट्रपति केवल 2 बार ही नियुक्त हो सकता है, एक व्यक्ति। एक लास्ट प्रश्न मेरी तरफ से दिया जा रहा है। आप जरूर बताइएगा कि कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल कलाम का जन्म किस राज्य में हुआ था? आप अपनी राय जरूर दीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।